तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के जो क्लास में आप सभी का होने वाला है 1 फरवरी के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो है वायरल क्वेश्चन होने वाला है, जो आपको परीक्षा में सीधे देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इसे अच्छे से जल्दी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको परीक्षा में पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम को विलंब किए फटाफट क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी से याद कर लेंगे और परीक्षा में जाके फोर कर आएंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और आप अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे, क्योंकि आने वाली क्लासेस आपके लिए ना बहुत ही यानी कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी यानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो यानी ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको जो है वायरल क्वेश्चन मिलने वाला है वहां पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम को विलंब किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कि इनमें से कौन नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस विथ द मेल गेमीट टू फॉर्म एंडोस्पर्म। बहुत बढ़िया। तो याद रखना है सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीय केंद्रक जो होता है वो नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट दूसरा नंबर। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज फाउंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ मेमेलियन स्पर्म। यानी स्तनधारी के शुक्राणु के बीच वाले भाग में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा आपके स्क्रीन में, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग जो है यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं 1 फरवरी का, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट आंसर लगाते रहिएगा और हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। व्हाट इज दिस यानी फेनोमिनन कॉल्ड व्हेन वन पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर यानी 3 पेयर्स इज कॉल्ड प्रभाविता, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर। 4 आपके स्क्रीन में, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत होगा। डीएनए इफ साइटोसिन इन द मोनिक यानी मोलिक्यूल इज 18%, देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। तो डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% होगा तो एडेनिन का प्रतिशत यानी 32% हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई यानी म्यूटेशन रेट। तो बहुत बढ़िया। याद रखना ओजोन परत की जो कमी होता है तो उसी के कारण बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर यानी दर की अधिकता है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, परीक्षा में आप लोग धमाल मचाने वाले हैं इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म व्हाट। यानी विडाल परीक्षण का जो प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए, तो टाइफाइड यानी के लिए, ठीक है, टाइफाइड का जांच के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। 7 आपके स्क्रीन में, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का कर्म जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का कर्म जो एमआरएनए से बनता है तो उसे हम लोग यानी एंटीकोडोन्स कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या पूछा गया कि शैलघनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है। तो बहुत बढ़िया, याद रखना है। देखिए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यानी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑफ द यानी फॉर द सेल इन विच 2n = 14। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 आपके स्क्रीन में सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊचेरिया ब्रैंकोफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, तो ये किस समूह का होता है। बहुत बढ़िया। तो याद रखना ऊचेरिया ब्रैंकोफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, तो ये जो है ना हेलमिन्थ समूह का होता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 नंबर। आपके स्क्रीन में जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने
बताने में कोई देरी नहीं कीजिएगा। 10 नंबर देखिए, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट इफेक्टेड बाय एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो यकृत होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगर अत्यधिक अल्कोहल शराब पीने से ना यकृत जो है खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो एंटोमोफिली आपको बता चुके हैं कि एंटोमोफिली जो है कीड़ा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कीट के द्वारा परागण होने वाले प्रक्रिया को जो हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली कहते हैं। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, कॉपर्टी रोकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर्टी प्रिवेंट्स, तो कॉपर्टी जो है वो निषेचन को रोकता है। राइट आंसर ए होगा। याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन आपको रट जाना है एग्जाम से पहले। ठीक है, 1 फरवरी को आपको सीधे देखने को मिलेगा। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो मेंडल के नियम का एक अपवाद है संलग्नता। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिंकेज बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। और लिंकेज को सबसे पहले कौन दिया है, तो TH मॉर्गन साहब ने दिया है। ये भी याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 नंबर, 14 आपके स्क्रीन में, निम्न में कौन यौन संचारित रोग है, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो सिफिलिस होगा। और भी याद रखना है, गोनोरिया, एड्स, ये सब जो है यौन संचारित रोग होते हैं। 15 नंबर देखिए, RNA के पायरिमिडीन में पाया जाता है, यानी फाउंड इन पायरिमिडीन ऑफ RNA। इसका राइट आंसर क्या होगा, RNA के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज जहां पर थाइमिन है तो वो RNA में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, रही बात अब एडिनिन और ग्वानिन और साइटोसिन, यूरेसिल, तो देखिए यूरेसिल जो है RNA में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यूरेसिल RNA के पायरिमिडीन में पाया जाता है, ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर, 16 आपके स्क्रीन में, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो है नहीं होता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन विल नॉट बी यूज्ड। तो उसका ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो है हम लोग डिप्थेरिया के लिए, यानी सॉरी टाइफाइड के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 17 नंबर, PCR विधि आवश्यक है, PCR विधि यानी PCR मेथड जो है रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, बहुत बढ़िया याद रखना है, DNA संवर्धन के लिए। 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यानी कारगर साबित होने वाला है। आज के क्लास को जो भी स्टूडेंट अगर एंड तक देख लिया तो हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में लड़ेगा और हर एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, 18 देखिए, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताएंगे सभी प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। तो याद रखना है ग्रीन हाउस गैस जो है नाइट्रोजन नहीं है, राइट आंसर डी होगा। नाइट्रोजन यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 19 नंबर, 19 आपके स्क्रीन में, कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, HIV अटैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो बता दें आपको HIV जो है कौन सा कोशिका पर आक्रमण करता है, तो बहुत बढ़िया, T हेल्पर कोशिका में, T सहायक कोशिका में HIV जो है आक्रमण करता है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए, बहुत बढ़िया, कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस, तो किसके लिए, तो आपको याद रखना है बाघों के लिए, फॉर टाइगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर, कि DNA के पायरिमिडीन में पाया जाता है, ये भी बता चुके हैं कि DNA के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है थाइमिन एवं साइटोसिन जो है DNA के पायरिमिडीन में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 22 नंबर, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, बहुत बढ़िया, तो याद रखना है वो हवा के द्वारा होता है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर सभी स्टूडेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स इन यानी एन इकोसिस्टम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 24 नंबर, मेंडल ने चयन किया, तो मेंडल ने क्या चयन किया है, ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि मटर का चयन किया है, मेंडल सिलेक्टेड गार्डन मटर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 नंबर, 25 आपके स्क्रीन में, निम्न में कौन एकलिंगी है, इनमें से कौन एकलिंगी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, तो ये भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, एग्जाम में जाकर गलती नहीं करना है, पपीता एकलिंगी होते हैं, राइट आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोगोमस, तो वो होता है यानी पपाया, पपीता। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज करेक्ट, तो फूड चेन इनमें से कौन करेक्ट सही है, तो आपको याद रखना है घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यही जो है आहार श्रृंखला सही है। बाकी देखेगा तो घास को क्या गेहूं खाते हैं, नहीं, तो ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन सी देख लीजिए, बकरी को क्या गाय खाते हैं, नहीं, गलत है। और घास को मछली खाते हैं क्या, नहीं, गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, आहार श्रृंखला में आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गलती नहीं कीजिएगा।
27 देखिए, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपको 1 फरवरी को सीधे देखने को मिलेगा। विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन पेडी? तो गोल्डन पेडी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 आपके स्क्रीन में, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? ये भी पता है सभी स्टूडेंट को कि गिर अभ्यारण्य जो है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर यानी सेंचुरी इज फेमस फॉर यानी लाइन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29 नंबर, न्यूक्लियोसाइड है। ये भी अच्छे से आपको बता चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो आपको बता दें, शुगर और नाइट्रोजन युक्त बेस होते हैं। अब आपको जो है परीक्षा में न्यूक्लियोसाइड के जगह न्यूक्लियोटाइड भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियोटाइड में शुगर, एक नाइट्रोजन युक्त बेस और उसके बाद क्या रहता है? फॉस्फेट रहता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 30 नंबर। 30 आपके स्क्रीन में, एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, और आपको 1 फरवरी को सीधे देखने को मिलेगा। यानी एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? तो बहुत बढ़िया, टीआरएनए में पाया जाता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, गेमिट के निर्माण को क्या कहते हैं? गेमिट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गेमिटोजेनेसिस, ठीक है, राइट आंसर ए होगा। अगर हिंदी में पूछे यहाँ पर गेमिट के जगह में युग्मक दे दे तो आप लोग को यानी कंफ्यूजन नहीं होना है। युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं, उसी को जो है गेमिटोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर, निषेचन क्या है? बताएंगे सभी प्यारे स्टूडेंट, निषेचन क्या होता है? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? बहुत बढ़िया, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को ही हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 33, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक आपको बार बार बता चुके हैं कि मेंडल साहब है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और मोर्गन साहब जो है लिंकेज शब्द सबसे पहले दिए हैं, ठीक है, सहलगनता का प्रयोग सबसे पहले मोर्गन साहब ही किए थे। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज जज यानी क्रॉसिंग ओवर ओक्योर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पैकेटिन अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकेटिन अवस्था में। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, ये भी बता चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, राइट आंसर ए होगा। हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, तेजी में चलते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग का। एलिफेंटेसिस का कारक है, तो एलिफेंटेसिस का कारक उचेरिया होता है। नेक्स्ट चलते हैं 37, बायोगैस है, इनमें से बायोगैस कौन है? तो CO2, H2S और CH4, ये तीनों जो है बायोगैस होते हैं, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 38, PCR से जांच होती है, तो PCR से यानी किसका जांच होती है? तो कैंसर का जांच होती है, ठीक है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, गलती नहीं करना है आपको, HIV में नहीं जाना है, PCR से कैंसर का जांच होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर, निम्न में कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? इनमें से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? तो बहुत बढ़िया, आपको पता होगा पपीता, पपाया जो होता है वो एक लिंगी होता है। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, तो आपको याद रखना है 5 जून, राइट आंसर बी होगा। यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भ्रूण कोष में कितने गुणसूत्र होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर देयर इन एंडोस्पर्म? तो बहुत बढ़िया, तो 3 गुणित होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 42 नंबर, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली, बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर छोटे और रंगहीन होते हैं, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 आपके स्क्रीन में, विडाल जांच से किसका पता चलता है? तो विडाल जांच से आपको बता चुके हैं कि मलेरिया टाइफाइड का उपयोग होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी टाइफाइड का उपयोग नहीं होता, टाइफाइड का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है, ये भी बता चुके हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए मशहूर है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, यानी एंटीकोडोन्स आर फाउंड, तो एंटीकोडोन पूछे, प्रतिकोडोन पूछे, टीआरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 46, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है, ये भी बता चुके हैं कि द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात 9:3:1 होता है, राइट आंसर डी होगा। हर एक क्वेश्चन रट के जाना है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम से पहले। निम्न में से कॉपर्टी रोकता है? निषेचन को रोकता है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो कानों पर बाल की बहुलता का जीन वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग जो है कसरे दिया जाता है वो किसको? यानी द यूज ऑफ द टर्म इकोसिस्टम इज एट्रीब्यूटेड टू किसको? तो बताएंगे, तो बहुत बढ़िया, एजी टॉन्सलेस आपको जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का यानी उपयोग कसर है। नेक्स्ट चलते हैं यानी 50 नंबर,
प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? द प्रॉपर्टी दैट ए कंप्लीट प्लांट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इस प्लांट इज कॉल्ड, यानी फ्रॉम प्लांट सेल इज कॉल्ड, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती तब क्या कहलाता है? ये हर स्टूडेंट को पता होगा, अलैंगिक जनन कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। 52 नंबर। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो यानी किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और हाइड्रा में क्या होता है? तो हाइड्रा में कलिका होता है। ठीक है, सॉरी, हाइड्रा में जो है वो क्या होता है? तो आपको याद रखना, हाइड्रा में कलिका होता है। और इस किस में यानी और एक पूछे जाते हैं आपको क्या? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में क्या होता है? तो पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछे जाते हैं। देखिए 53 नंबर। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 23 होती है, और यानी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन गेमेट, तो ह्यूमन गेमेट में जो है गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 23 होती है। राइट आंसर भी होगा। अंडपरजक है, बताएंगे अंडपरजक, तो बहुत बढ़िया। अंडपरजक यानी अंडा देने वाले प्राणी को अंडपरजक कहते हैं। तो इनमें से एक ब्रीडर कौन है? तो आपको याद रखना, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये तीनों एक ब्रीडर है, इसीलिए राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 55 नंबर। द्विगुणित है, तो ये भी बता चुके हैं कि हमेशा युग्मनज जो है वह द्विगुणित होता है, और अंड और पराग जो होता है वो एक गुणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 56 नंबर। 56 आपके स्क्रीन में। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो जायफल, लीची, शरीफा, ये तीनों का जो है ना बीज चोल खाया जाता है। राइट आंसर इनमें से सभी होगा सरकारी ऑप्शन। ठीक है, सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा, सरकारी ऑप्शन लगा करके आ जाना है। इन विच फ्रूट द सीड्स आर ईटन, तो वो जो है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर। इको आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत है, तो इको आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है इकोलाई होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर। SO2 प्रदूषण का सूचक है, यानी SO2 इज एन इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, तो वो होते हैं लाइकेन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 59 नंबर। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो अस्थि मज्जा से होता है। ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है, अब आपको 2024 में देखने को मिलेगा। ठीक है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर। शहद का निर्माण होता है तो कार्यकर्ता मधुमक्खी से। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर। वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है? यानी जो स्पर्म होता है, सॉरी सेमन होता है, तो उसको फ्रीज जो किया जाता है वो किस में? तो आपको याद रखना है उसको, यानी फ्रोजन जो किया जाता है वो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है, हिमीकृत किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर। निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों से होती है? तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों से होती है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट यानी 63 नंबर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन है, तो प्रोटोप्लास्ट का कल्चर का जो फ्यूजोजेन है वो है PEG। राइट आंसर बी होगा। व्हाट इज फ्यूजोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर? तो PEG। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 64 नंबर। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑन्कोलॉजी में किसका? कैंसर और ऑन्कोजीन्स दोनों का अध्ययन होता है। राइट आंसर सी होगा। हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है और राइट आंसर आपको पूरा मिलेगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं मिलेगा। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव से प्रयोग से बनता है? तो आपको याद रखना, इडली और डोसा का आटा बनता है यानी ईस्ट यानी सूक्ष्म जीव के प्रयोग से। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर। TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर। एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज प्राप्त होता है किससे? तो आपको याद रखना है समुद्री घास से। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर। यौन संचारित रोग है, बताएंगे यौन संचारित रोग कौन है? तो बहुत बढ़िया, आपको बता चुके हैं, गोनोरिया, सिफिलिस और जो एड्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो STD रोग होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, यौन संचारित रोग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 69 नंबर। आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो हाउ मेनी कोड्स आर देयर इन ए जेनेटिक कोड? तो जेनेटिक कोड में जो कोड्स होते हैं वो कितने? तो आपको याद रखना है 64 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, 70 नंबर। 70 सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्णांता में रोगी नहीं पहचान पाता है, तो वर्णांता में जो रोगी नहीं पहचान पाता है वो लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता। इन कलर ब्लाइंडनेस द पेशेंट इज नॉट यानी आइडेंटिफाइड, तो आइडेंटिफाइड कौन से कलर को जो है यानी पहचान नहीं पाता है, आइडेंटिफाइड नहीं कर पाता कलर ब्लाइंडनेस में? तो लाल और हरा रंग को। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास आपका जो है यहीं तक रहने वाला है। ठीक है, टॉप 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है एग्जाम में धमाल मचा दीजिएगा इन क्वेश्चनों को अगर अच्छे से याद कर लिए हैं तो। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कमेंट में जरूर बताइएगा 70 में कितना सही हुआ। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए आपको जो है बहुत यानी बेस्ट ऑफ लक।
ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना है आप सभी को। एग्जाम नज़दीक आ चुकी है सिर्फ, और 4 से 5 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो लगे रहें अपने मेहनत में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4 से 5 दिन एक बंद कमरे में आप लोग जो है 17 से 18 घंटा लग जाइए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, 5 दिन बाद आपको कोई नहीं कुछ बोलने आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए 5 दिन आप यानी अच्छे से मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।